हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये सुबह सुबह मॉर्निंग का ही टाइम है जिसमें मैं चाय बना के और फिर लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाया और चंदन, क्योंकि गर्मी बहुत है तो मैं इनके चंदन से स्नान करवा रही हूँ इनको। और फिर मैंने क्या, गुरुवार था तो गुरुवार के हिसाब से मैंने इनको पीले कपड़े ही पहनाती हूँ और पीले ही मैं खुद पहनाती हूँ। और मैंने फूलों की माला जो बनाई थी वो पहना दी है लड्डू गोपाल जी को। और फिर मैंने कथा सुनी। बृहस्पतिवार में मतलब जो दिया होता है उसके अंदर भी हल्दी वगैरह लगा डालती हूँ। और केले का मेरे पास पेड़ नहीं है, जो था वो पौधा जल गया था, इसीलिए मैं अब केले की ही पूजा कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो केले की पूजा होनी चाहिए, केले का पेड़ नहीं, पौधा नहीं है, तो इस हिसाब से फिर मैंने बनाई है लौकी की सब्ज़ी। हालांकि ये हम लोगों के लिए बनाई है, मेरे हस्बैंड को लौकी की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर मैंने बनाया है ये पुदीने का जूस, क्योंकि जिसके शरीर में ऐसे बहुत गर्मी होती है ना, जैसे अलाइयाँ वगैरह हो जाती है, तो मेरे ऐसे बहुत अलाइयाँ होती है तो मैं पुदीने का जूस ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। बहुत ठंडा रहता है पुदीने का जूस। बाहर जूस गन्ने का वगैरह का पी के आओ, इससे अच्छा है कि पुदीना खूब सारा ला के, और मैं तो पूरा भर के रखती हूँ सुबह से शाम तक, मतलब पीती रहती हूँ इसको बार बार। बहुत सुकून मिलता है, इतना चिल्ड एकदम, मतलब बर्फ़ डाल के और उसमें रखो तो बहुत अच्छा लगता है। फिर इनके लिए मैंने ऑफिस जा रहे थे तो मैंने इनके लिए बनाई भिंडी की सब्ज़ी। और ये सब मॉर्निंग में ही इतना काम हो जाता है। कोई सोचता है कि लेडीज़ को क्या काम ही होता है, लेकिन जब कोई आदमी घर पे रहे ना तो उसको पता चलता है कि हाँ, दिन भर कितना काम हो जाता है। और फिर यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए पराठा बना दिया और बाकी सब के लिए रोटी बना के रख देती हूँ, तो कि और फिर ये दोपहर में जो मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, रिंग्स है, वो आई थी। तो ये सब निकिता अभी देख रही है अपनी इसके अकॉर्डिंग तो बहुत बड़ी आई है अंगूठियाँ, क्योंकि इसकी अंगुलियाँ थोड़ी पतली है फिंगर्स। तो ये तो मेरे आए जितनी रिंग है, तो पता नहीं, ये बोल रही है मैं तो मोली बांध के पहन लूँगी। तो ये मैंने खुद के पहन के देखी है, तो मेरे भी देखो कितनी बड़ी है। अब ये जैसे भी एडजस्ट करेगी, इसका हेडेक है। मैंने इसको पसंद आई इसलिए मैंने मंगवा दिया था, बाकी देखते हैं। और ये है जो लड्डू गोपाल जी को मैं स्नान करवाती हूँ ना, वो जैसे हम पौधों में पानी डालते हैं तो उससे पहले मैं अपने, मतलब मेरे स्किन प्रॉब्लम है ना, तो मैं खुद लगा लेती हूँ ताकि मेरे आराम आ जाता है। बहुत फ़र्क पड़ा है मेरे। फिर ये भिंडी की सब्ज़ी थोड़ी सी बच जाती है, वो हमारे कुछ काम नहीं आती। फिर लड्डू गोपाल जी को मैंने दूध का भोग लगाया और बच्चों को भी दूध दिया। और उसके बाद में मेरा और काम स्टार्ट होता है। और ये मैंने मीशो से ही मंगवाए थे। मैंने सोचा था ये बड़े आएंगे, बट छोटे छोटे से आए। फिर जो भी लड्डू गोपाल जी को स्नान का जो पानी होता है वो मैं पौधों में डाल देती हूँ। और अभी बारिश का मौसम है तो सब पौधे अच्छे ही होते हैं। और मैं वैसे ग्रीन सीट लगा के रखती हूँ, तो क्योंकि ग्रीन सीट जब नहीं होती है तो पौधे जल जाते हैं और बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो ग्रीन सीट की वजह से इनका थोड़ा प्रोटेक्ट रहता है कि ख़राब नहीं होते। फिर ये लड्डू गोपाल जी का थोड़ा बिस्तर सही कर रही हूँ मैं, क्योंकि साफ़ सुथरा जगह पे लड्डू गोपाल जी को बिठाना चाहिए। और ये मैं एक टेबल के ऊपर ही इनको यहाँ पे रखती हूँ। सारे छोटे कान्हा जी एक और हैं और एक और जो भी हैं कान्हा जी मेरे पास, लाइटिंग वगैरह लगा के वहाँ रखती हूँ, ताकि स्वस्थ एकदम सुगंधित जगह होनी चाहिए लड्डू गोपाल जी के लिए। तो यहीं पे मैं इनको विश्राम करा देती हूँ और दोपहर को भी ऐसे कूलर चला के यहीं पे विश्राम करवाती हूँ। उसके बाद ये दूसरे दिन का वीडियो है। तो अभी ये ऑफिस जा चुके हैं, तो मैं मतलब बाद में झाड़ू वगैरह सब निकल रहा था तो कितनी गंदगी हो रही गैरेज में, देखिए। और ये फिर प्याज क्या मैं बाहर ही रखती हूँ, कि नेट वाली जो जाली होती है उसमें, ताकि ख़राब नहीं होते प्याज। किचन में इतने सारे प्याज कितने रखूँ मैं। फिर मैंने बनाए हैं नमकीन चावल। रोटियां बना दी थी लेकिन बेटे को नमकीन चावल पसंद है इसलिए बनाए। फिर वॉश बेसिन वगैरह साफ़ किया। और जैसे वॉश बेसिन के जो नल वगैरह जो काले हो जाते हैं उसको हम कोलगेट से ऐसे साफ़ करते हैं तो बहुत अच्छे चमक जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। कभी कभी मूड होता है तो ज़्यादा गंदे नहीं होते तो सरफ़ लगा के भी कर। और ये शाम को हम आ गए थे छत पे, इतनी अच्छी मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और हमारे पास में तो नीम है तो इतनी अच्छी हवा चल रही थी। और बारिश आने वाला मौसम हो रखा था, तो बादल देखो कितने घने काले हो रखे एकदम। और शाम को तो इतना अच्छा लगता है मौसम, और लेकिन जब बारिश आने से पहले और रात को ये लड्डू गोपाल जी को बस मालिश करके विश्राम कराना, यही मेरा डेली का रूटीन होता है।
आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।